ओम सनातनी शांति। आप सभी स्मृति सुसमर्थी स्वरूप धारण करने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। यहाँ सभी जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं या अभी बन रहे हैं या बने हैं व अभी तक कोई बंधन है। जैसे कोई समझ रहे हैं हम हो गए या अभी बन रहे हैं। हाथ खड़ा कर दो, हम बन चुके हैं। जहाँ जहाँ बैठे हैं सबसे दूर दूर भी बैठे उनसे वह अभी तक कोई न कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। जब शक्ति सेना की बात आएगी तो माताएं और कन्याएं। शक्ति होगी और शक्ति की क्या होगी? सेना होगी। शक्ति और सेना माना बहुत लोग होंगे उसमें। तो शक्ति सेना को शक्ति यहाँ पर स्मृति दिला रही है और क्वेश्चन पूछ रही है। तो जब भी शक्ति सेना की बात आएगी तो मातृत्व शक्ति माँ के साथ और माँ की भुजाएं, फिर उनकी सहयोगी शक्ति। तो जो समझते हैं कि हम सिर्फ बंधन मुक्त नहीं, सर्व बंधन मुक्त बने हैं और हाथ उठाएं। तो सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं, वह दूसरी बात है। अगर सर्विस के कारण क्योंकि शक्ति के साथ साथ फिर पांडवों का भी नाम नहीं आया, नीचे है। लेकिन जब शक्ति होंगी तो फिर पांडव को वहाँ सुरक्षा के लिए खड़ा करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा उनको, माना शक्ति को आगे करने के लिए। तो जब हम सभी बीज के साथ जो बीज स्वरूप को धारण करने वाली जड़ में आत्माएं हैं, जिनके ऊपर पूरा आधार है, जैसे नींव के ऊपर पूरा दीवार खड़ी है ना, तो वो जड़ें हैं, वो मजबूत होती हैं। माता पिता के साथ रहने वाली आत्माएं डायरेक्ट पालना वाली मजबूत होती हैं। उनके ऊपर और लोग उसी के आधार लेके चलते हैं कि ये ऐसे हैं, तो जरूर अनुभव किया होगा है, तो ऐसे वो चलती हैं। तो सर्व बंधन मुक्त, हाथ उठाए, वह दूसरी बात है। लेकिन निमित्त मात्र सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं, वह दूसरी बात है। लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। जैसे सर्विस के कारण हम अपने लौकिक संबंधों के बीच में या जैसे भी हम अपने देख रेख कर रहे हैं, तो सर्विस के कारण वह दूसरी बात है। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से, जैसे गवर्नमेंट से छुट्टी लेकर अपने घर में हम जाते हैं तो महीना दिन, 15 दिन, 10 दिन रहते हैं। लेकिन ये रहता है कि अगर तत्काल बुलाहट आएगी तो हम कभी भी हमें जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी बॉर्डर पर है या जिला कि हमारे अंडर 500 कर्मचारी हैं या
सेवाधारी हैं, जो भी हैं, जैसे हर डिपार्टमेंट की ड्यूटी हम देखते हैं ना, हर डिपार्टमेंट में कैसे ड्यूटी करते हैं लोग, उनकी ड्यूटी कैसी होती है, इतना तो हम सभी जान रहे हैं ना। एक जिला अधिकारी जो अनेक जिला को उसे देखना होता है, तो उसकी ड्यूटी देखिए, और एक जिला का, एक स्थान का है, तो अंतर तो पड़ता है ना। ऐसे समझते हो कि अपने रूप से हम बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी, संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के, शरीर की भी परिस्थितियाँ, इस शरीर के परिस्थितियों, शरीर के एक तो संकल्प मात्र भी, शरीर के जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं उसके, और परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेस मात्र अनुभव करते हो व उससे भी परे हो गए हो। शक्ति पूछ रहे कि उससे थोड़ा बहुत संकल्प मात्र भी ये अनुभव करते हो कि हम बंधन में हैं या बंधन है, या उससे भी मुक्त हो। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश वो नहीं होंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आता है, व्यर्थ बात आती है, तो हम बंधन में बंध जाते हैं ना, उस अनुसार फिर हमारे श्रेष्ठ मत जो होती है वो भूल जाते हैं, या उसको पहले दूसरे नंबर में रखेंगे, या इसको पहले नंबर में रख लेंगे, क्योंकि व्यर्थ वाले का प्रभाव पड़ता है। उनका बहुत लोग होते हैं और अपने आप को अकेले खड़ा होना होता है, तो इसलिए उसका प्रभाव व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के बस भी ना होंगे। वो बंधन मुक्त की आत्मा की निशानी परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं, तो इन बंधनों से भी, इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उसकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्ति की निशानी है योग युक्त, और जो योगी होगा, ऐसे योग का मुख्य लक्षण कौन सा दिखाई देगा? जो ऐसा योगी होगा, जो इन सबसे ऊपर जो बताया गया, मुक्त होगा। जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं, जानबूझ करके बुद्धि का खेल, जैसे इस चेक होती है ना कि किसकी कैसी परिस्थितियाँ, एक तरह से समझिए कल की जो सीन थी, तो स्थिरता चेकिंग हुई। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जब कभी भी इलाज करता है तो पेशेंट का देखता है, उसी हिसाब से कहता आपको ये नहीं खाना है और आपको ये नहीं, आपको ये खाना है। तो किसी को खाने के लिए बोला जा रहा है, किसी को नहीं खाने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ने के लिए। तो आत्मा की कैपेसिटी देखी जाती है कि मानो इस परिस्थिति में कोई बात हो गई तो आप कितना फेस कर सकते हो। तो जब कमज़ोर रहेगा तो हाई डोज है, ये परिस्थितियाँ हाई डोज है। समझ में आया? इसलिए ये देखा जाता है कि उस परिस्थिति का बच्चा सामना कर सकता है कि नहीं। मानो कोई बात हो गई तो क्या अपने अंदर क्षमता है कहीं टूटने का? बात समझ रहे हो ना बात? इससे पूरी चेकिंग होती है, जिसको बोलते हैं कि मेडिकल लेना पड़ता है। जब गवर्नमेंट जॉब में या जाते हैं तो मेडिकल लेते हैं ना, तो यही है। इसलिए होता है नहीं आप चले जाओ ऐसे ऐसे। तो पिताजी के द्वारा आया, तो ऐसे ऐसे करके शाम तक थोड़े नॉर्मल में आए ना, तो ये भी होता है। उस समय हमारी कैसी स्टेज होती है, फिर बाद में कैसी हो जाती है। तो ये परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि जो हमारे जैसे इतने लोग हैं, मान लीजिए 50 लोगों का मिलिट्री में भर्ती के लिए दिया गया, तो भर्ती में लेटर आ गया तो उसके बाद उनको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये नहीं कि भाई पढ़ लो, ये ट्रेनिंग की किताब है घर पर रह के पढ़ लो फिर ड्यूटी में बुला लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये हमारी परिस्थितियाँ समझो, हम ट्रायल ट्रेनिंग में चल रहे हैं। इसमें से रिहर्सल करा करके रियल को वो किया जाएगा
कि और आप साथ में ही रहने वाले देखेंगे कि हाँ इसके अंदर जो क्षमता है मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं, तो पास्ट के इसके चेक करो। एक इस उम्र में जैसे माताओं को चलो पति का परिवार का, लेकिन बच्चों का माता पिता का बंधन होता है अगर ज्ञान में नहीं है तो, और माता पिता का भी बंधन होता है, उनके जिम्मेवारी अनेक बंधन है ना। तो इस बंधनों को दुनियावी तो कहेंगे कि घर बार छुड़ाया जा रहा है, लेकिन घर बार नहीं, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, जैसे हम निकले स्कूल में तो आगे पढ़ाई पढ़ाई के आधार से जब सेवा की बात आती है उसको बोलते हैं सर्विस। तो सर्विस के योग्य सर्विस देने वाला पहले तो आए, तो जो लेगा उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होंगी, वो बंधन मुक्त होगा तभी तो बंधन मुक्त को देखेगा। तो उसको बोलते हैं बार बार कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात आई थी। तो एक तो उनको मुक्त कर दो, लेकिन जीवन मुक्ति वाली बहुत बहुत कम निकलती हैं, कम संख्या उनकी होती है। जो जीवन भी चाहती हैं और मुक्त भी रहना चाहती है, उनको जीवन नहीं जीना होता है उस तरह का जीवन। तो जानबूझ के बुद्धि का खेल कराते हैं। तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? ये मातृत्व शक्ति पर भी आ रहा है पिता को लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों का ही। अगर समझ लीजिए ये वाणी, हाँ ये सील कर दिया जाएगा इसको। दो के बाद अनन्य पर सिर्फ रहम है, 2 पर ही सारा है सारा खेल, और 10 पर, 2 के बाद 10 गिनती करो, बस सेवा समाप्त है। ये सुनाने का है ही नहीं है, बाहर के लिए है ही नहीं है। कोई अधिकारी का ट्रेनिंग का जो आगे विषय जाएंगे तो आप नहीं करेंगे, सबको कराएंगे। अपने माता पिता से थोड़ी कहते हैं ये हम पढ़ें ऐसे ऐसे, वो है तो थोड़ी अपने खुद पढ़ने का होता है, और उस थोड़ी पढ़ाएंगे उस विषय का, उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे जितना योगी उतना सहयोगी, सर्व के सहयोगी, सर्व है सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। सर्व का सहयोग का अधिकारी, उसी को अधिकार प्राप्त होता है। योगी अर्थात सहयोगी, जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। इतनी आत्माएं किस लिए आई हैं? सभी सहयोग करने के लिए, योग लगाने के लिए नहीं और वो भी सबका सब सहयोग नहीं होता है, लिया जाता है, जिम्मेवारी होती है ना। इतने ढेर सारे सहयोग कर देंगे तो उनका कितनी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, उनका कैसे चढ़ता है कर्ज। गवर्नमेंट के अकाउंट में खूब ज़्यादा हम पैसा डालते हैं तो उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना, रिटर्न करके देना पड़ता है उसको, उसके ऊपर नज़र रहती है ना कोई एक का। और भले 10 ही थोड़ा ही ब्याज देगा, लेकिन ब्याज सहित लौटाना है। एक कुदरत के जैसे हम एक बीज डालते हैं एक कियारी में या वैसे ही, तो वो वृक्ष कितना फल देता है सोचिए। कुछ भी नहीं देगा, बढ़ करके फल फूल नहीं भी नहीं, लकड़ी तो मिलेगा और कुछ बढ़ भी गया तो कहीं लकड़ी चलो जलाने के ही काम में आएगा, धान नहीं छाया भी मिलता है। और एक धान होगा तो कहेंगे पुआर चलो घास काट के खिला दो, या ताप माना कुछ दे, भले थोड़ा बीज आता तो और रहता, फल आता तो और रहता। पंछियों का आश्रय होता है ना। हाँ, पंछी उसके आश्रय होते हैं। तो योगी को सहयोग प्राप्त क्यों होता है? क्योंकि बीज, अच्छा अब देखिए, अगर अब आगे फिर चेंज हो रहा है प्रकरण। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हैं। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न क्या प्राप्त होता है? उनको सहयोग। सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला,
सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, जल देते हैं और छोटे मोटे घास भूसा उसके अंदर उसके अगल बगल ऐसा वैसा खाद भी देते हैं। उसको भी नहीं उगने देते, माने आने नहीं देते ना, बड़े बड़े लोगों के कमजोर कमजोर आत्माओं को नजदीक नहीं आने देते। वैसे ही जो योगी हैं उनको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। ये होमवर्क किसका है, माँ का है कि अनेकों में उनका, तो उसके बाद उनका उन लोगों का होमवर्क है कि आप तो प्रवृत्ति के साथ हो गया ना। जड़ का कनेक्शन बीज से होता है और बीज का कनेक्शन जड़ से, रस परस है ना माता जी। और फिर जड़ का कनेक्शन तना से होता है और तना का कनेक्शन है शाखाओं से होता है, और शाखा जिसको ब्रांच बोलते हैं अंग्रेजी में, और ब्रांचों का कनेक्शन पत्तों से होता है, और उसके बाद में फल फूल होते हैं। ऐसे है ना कल्प। तो वैसे ही उनको एक एक से, अगर उससे कनेक्शन है तो सबसे कनेक्शन समझ ले, बीज से कनेक्शन है तो सबसे कनेक्शन, यह अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। बना हूँ भी और बनी हूँ भी, दोनों ही शब्द हाँ अरस परस है ना। जब हम उसमें आते हैं, देह में आते हैं, तो स्त्री पुरुष का भान होता है। इससे ऊपर उठेंगे तो फिर वो आत्मा पुरुष है, चाहे वो स्त्री में है चाहे पुरुष में है। वो फिर वो आत्मा को पुरुष बोलते हैं और परमात्मा को परम पुरुष बोलते हैं। कितनी भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने की सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए यह हो नहीं सकता। ड्रिल करा रहा हूँ सबको, दूर दूर बैठे सबको 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए सब ड्रिल करा। आधा मिनट के लिए सभी लोग। कल कृष्ण का बीज कौन है वो आप लोग अपने बुद्धि में रखो, देखो फिर चमत्कार, देखो प्राप्ति कैसे होती, कैसे योग लगता है, सहज है या असहज है। ईमानदारी से जिसको भी आप मानते हैं कल वृक्ष का बीज है, नाम नहीं लेना है, उनकी छवि को अपने हृदय में रखो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आपके काम जो मुश्किल है आपको वो आसान हो जाए, जिनका योग नहीं लगता है उनका सहज योग लग जाए। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं है, यह विधि से सिद्धि है। सनातन धर्म में क्या है, ये आदि सनातन, पूरा नाम क्या है, सनातन नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहाँ कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है, एक परिवार है। यह विधि से सिद्धि बताई जा रही है। जो ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र को विधि विधान बताए, पुत्र को पुत्री को, उनके द्वारा आप सबको जानकारी मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, लाइट मिल रही है, प्रकाश मिल रही है, पावर मिल रही है, विल पावर मिल रही है। तो विल करेंगे तो पावर आएगी ना। विल माने जो आपने जो मालिक से लिया है, माता पिता बाप दादा से जो भी आपको प्राप्त है, उसकी अमानत है, उसको लौटाने का ईमानदारी से यत्न करना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते हैं ना। तो जब उनका आपने खुद अपना बना के रखा हुआ तो कैसे योग लगेगा। तो जब उनको अर्पण कर देंगे, उनका जो भी धन आपने लिया है, समय भी तो एक धन है ना। तो माता पिता बाप दादा ने आप लोगों को कितना समय दिया है, माउंट आबू उसका प्रमाण है। कितना बरसों बरसों वहाँ वाणी चली है, 2016 तक वाणी चली है। बाकी तो रिवीजन हुआ है ना, रियलाइजेशन हुआ है। इसमें ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं है। यदि बहन भाई या भाई भाई से ईर्ष्या करते हैं
और छोटा बड़े का भाव पैदा करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो शूद्र कौन है? ये ब्राह्मण शूद्र की पढ़ाई थोड़ी थी। कोई भी आत्मा कैसी भी क्यों ना हो, जब पानी में आया था कोयले से भी काली क्यों ना हो, कि आखिर वो मेरा हीरा बच्चा है, मेरा ही वो अंश है, वो परमात्मा अंश है। ये भेदभाव तो कौन फैलाता है? कौन फैलाते हैं भेदभाव? ये जो भ्रष्ट राजनीति है ना, बीच में कौन आया? बाइल वाला कौन आया? मध्य में कौन आया? आदि अंत में कौन आते हैं? तो जो मध्य में आते हैं विलेन आते हैं ना। लक्ष्मण रेखा पार करके सीता चुरा ली, तो कौन विदेश से आए थे भारत की भूमि में? कौन आए थे? अमीर नवाज आए थे, गरीब नवाज आए थे? परमेश्वर को क्या बोलते हैं? वो गरीब नवाज है। क्यों? जब अमीर अमीर लोग जो है अपने धन के कारण, कि हम धनवान हैं, तो भगवान को धनवान का नहीं चाहिए धन। भगवान को गरीब का 1 रुपया और धनवान का 1 लाख रुपया ही बराबर है। तो कोई घमंड ना करे कि हम प्रभु को देते हैं, भगवान को अर्पण देते हैं। वो तो उसी की अमानत है, उनकी आपने ले रखी है प्रॉपर्टी, उन्हीं की प्रॉपर्टी। जब जहाँ बैठे हैं ये भी उन्हीं की प्रॉपर्टी है। सब कुछ तो मालिक ने दिया ना आप लोगों को। अब ईमानदारी से क्या बच्चों को माता पिता के हैंड ओवर करना है, अपने अपने माता पिता के हैंड ओवर। जो लौकिक माता पिता हैं, उन्हीं से तो आपका जन्म हुआ है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी उन्हीं की है, और उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो परम पिता परमात्मा की प्रॉपर्टी है। समय ने आपको दिया है, आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, रखने के लिए। लेकिन जब माता पिता वापस आएंगे, तो माता पिता की जो प्रॉपर्टी है माता पिता को वापस करनी चाहिए ना। ओम सनातन शांति। कितना सहज योग है, यही जिस राजयोग है। कल पंडित जी आए थे तो 5 तत्व को साक्षी मनवा रहे थे ना, जल को, अग्नि को, वायु को, सबको साक्षी की। साक्षी है हमारे जो हम संकल्प ले रहे हैं। तो कितने संकल्प हम सभी लिए। तो ऐसे ही थोड़े समय के लिए कि सब कुछ हम अर्पित किए ना। तो जब हम अर्पित किए, हम सभी अपने को भी, जब अपने को ही अर्पित कर दिए तो हमारा कहाँ रहा। तो जब परमात्मा शक्ति आती है तो ये चांस हर घर को, हर व्यक्ति को देती है कल हवन हुआ था ना, हवा में स्वाहा कि स्वाहा जो स्वाहा। है आप ही संभालो, लेकिन इस तरीके से आप अपने जीवन को जियो जो जो हम वचन दिए हैं अपने पूर्वजों से। तो हम अपने इष्ट को मान रहे हैं ना, चाहे राम को एक तो होंगे, चाहे गणेश को हम रखे होंगे, चाहे राम को हो रखे होंगे, चाहे हनुमान को रखे होंगे, तो वो स्टाफ है ईश्वरी गवर्नमेंट का। और उसमें एक को तो हम रखे हैं जरूर, हम सभी के घरों में है शिव को, परमात्मा को। तो हम उनके पूर्वज हैं या उनके बच्चे हैं, वो हमारे इष्ट हैं। तो उनके द्वारा हमको ये संदेश मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, इसका लाभ लेने का चांस मिलता है। ईमानदारी से हमारे अंदर योग्यता आती है, क्योंकि हम उस पर मनन चिंतन मंथन करते हैं ना। तो दैवी गुण, दैवी शक्ति हम सभी के अंदर आती है। फिर हम क्या करते हैं, उस भाव से हम करते हैं। जैसे सरेंडर का क्या होता है, कुछ भी नहीं। माता पिता बच्चे क्या करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। तो वैसे सनातन परंपरा में जो सनातन गीता का ज्ञान है, वो जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारे गीता में ही जीवन जीने की सारी बातें हैं जो सभी लोगों ने उधार लिया है। जो चैतन्य में जब आती है तो उसमें जो मिक्स है ना, वो सब, जैसे यहाँ पर जो मनमत कुछ बहुत डाली गई है, जो है, जो अभी समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमारे जो गीता है या जो भी शास्त्र वेद हैं जो शासन किए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा, तो आधार तो इन्हीं सब का लिए है ना। तो इसके द्वारा हमें उद्धार नहीं होगा। हम सभी जब चैतन्य में चेतना जगती है उस शक्ति का, तब जाकर के यथार्थ पता चलता है। तो सब घर बैठे सबको प्राप्ति हो जाती है, एक दूसरे को हम प्राप्त हो गए। बस जीवन जीना है, चाहे अज्ञानी बन के जियो, चाहे ध्यानी बन के जियो, चाहे वैज्ञानी बन के जियो, चाहे कैसे भी बन के। तो ये में घर घर को लाभ होता है, प्रजा वर्ग के लोगों को भी लाभ होता है, और बड़े लोगों का तो जो है ही है। जैसे कोई मार्केट में कोई सामान आता है तो ऊपर से लेके नीचे तक का गरीब लोग भी उसको पहन सकते हैं। तो कहते इसमें का हमको दिखाओ, कहीं महंगा वाला चाहिए कि सस्ता वाला, कहीं नहीं 100-150। लेकिन वही चीज़ पता ही नहीं चल रहा, अमीर भी वही और गरीब भी वही, एक से एक जेवर कपड़ा और वो सारी चीज़ देखिए पता ही नहीं चल रहा है।
भले नकली है, बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं ना कि अच्छा ये ओरिजिनल है क्या। अब फिर एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कैसा भी आप बन ठन लीजिए, लेकिन आपके एक्टिविटी से पता चल जाता है कि उनका रहता है ना रहन सहन बोल चाल से पता चल जाता है कि कैसे हाँ बोलते हैं। कैसे उनका फर्नीचर पता चलता है। तो यहाँ पर एक एक से लगाने की अगर बीज के साथ कनेक्शन है तो सबको सबके साथ इसका अटेंशन हमें रखना है। और सहयोगी, अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, ना सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए यह नहीं हो सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है। वाह वाह वाह। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। प्रैक्टिकल बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है। हमें बंधन में क्या, अपने जीवन का हम रक्षा सुरक्षा चाहते हैं, तो जब ये सभी शक्तियां प्रैक्टिकल में आपको सब परमात्मा शक्ति ने दे दिया सहयोग के लिए, तो फिर वो बंधन में थोड़ी रहेगी। तभी न कहे प्रकृति को आप सहयोग करो सतो प्रधान बनाने के लिए, तो वो बंधन में नॉलेजफुल आत्मा कभी बंधन में नहीं रहती है। स्नेह का बंधन अलग बात है, लेकिन जो उसका लक्ष्य है उसको सर्वोपरि न रख के उस स्नेह के बसीभूत होकर के उसको रखे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक तो ये, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग उनको मिल जाता है तो बंधन मुक्त उनको लिए मुश्किल नहीं होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो वैसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है, सहज योग सहज योग सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए, अभी ऊपर सुनाए ना, सिर्फ निमित्त मात्र ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं है। क्या करे शक्ति? निमित्त सर्विस अर्थ आधार लिया हुआ है, कोई अधीनता के लिए नहीं। तुम अधीन नहीं हो किसी के अधीन। जैसे संबंधों के हम अधीन आ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं तो इसको हम नीचे रखते हैं, नहीं। जब हमारी ड्यूटी होती है तो वहाँ पर तुरंत निकलना होता है, उसको हम पहले रखते हैं ना। तो यहाँ निमित्त अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हरेक हैं। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी। क्या कह सकती? अगर सर्व सफलता पूरा चाहिए तो पूरा अधीनता समाप्त करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इस स्थिति को बनाने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, सहज ही ऐसी स्थिति को पा सकेंगे। वह शब्द कौन सा है? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन होता है, 1-2 की आवाज़ को कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। लेकिन अभी आप वैसा कैच करने के लिए बन रहे हो, इसलिए सोचना पड़ रहा है। अभी बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ रहा है, अभी कैच नहीं कर पा रहे हो। तो 2 शब्द वो कौन से हैं?
एक तो है साक्षी, हर परिस्थिति में साक्षी स्थिति का वो रखना। आजकल वो इस साक्षी पॉइंट को चुरा करके और कितने चोर निकल गए हैं। हाँ, अच्छा, इसको हाँ, हम तो अभी चेंज करो मामा। साक्षी और परिवर्तन नहीं, परिवर्तन ये करना है, और ऊपर से ऊपर ये रिपीट करो सबको, सभी को, जितने यहाँ बैठे हैं वो, और जो दूर भी जो सुन रहे हैं वो भी। कि क्या परिवर्तन करना, छोटा सा